अर्पित ने मुख्य सीट पर बैठते हुए महसूस किया कि हर किसी की नजर उस पर टिकी हुई है। बोर्डरूम में इतनी खामोशी थी कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। 20 से ज्यादा डायरेक्टर्स, सब अनुभवी, सब शक्तिशाली, सब उसे परख रहे थे। अर्पित ने धीरे धीरे हर एक चेहरे को देखा। कुछ चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ पर संदेह, कुछ पर सहानुभूति, लेकिन अजय सिन्हा के चेहरे पर जो भाव था वो साफ था, नफरत और चुनौती। तो अजय ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इस्तीफा नहीं दोगे? नहीं, अर्पित ने स्पष्ट आवाज में कहा। यह मेरी कंपनी है, मेरे पिता ने इसे बनाया और मैं इसे संभालूंगा। संभालोगे? अजय हंसा। तुम जो कल तक एक होटल में वेटर था, आज $1 बिलियन की कंपनी संभालने की बात कर रहा है? क्या यह मजाक है? कुछ डायरेक्टर्स असहज हो गए। उन्हें अजय की बात में दम लगा। मिस्टर सिन्हा, एक बूढ़े डायरेक्टर ने कहा। उनका नाम था गुप्ता साहब। अर्पित राजवीर का बेटा है, उसे मौका तो मिलना चाहिए। मौका? अजय ने व्यंग्य से कहा। गुप्ता जी, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये $500 बिलियन का साम्राज्य है। एक गलत फैसला और हजारों लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो आपका क्या प्रस्ताव है? एक महिला डायरेक्टर ने पूछा। उनका नाम था मीरा मल्होत्रा। अजय ने अपनी कुर्सी पीछे खींची और खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और अपने सामने पड़े एक पुराने धूल भरे ब्रीफ केस को खोला। उसमें से उसने एक मोटी पीली पड़ी हुई फाइल निकाली। धड़ाम! उसने वो फाइल मेज पर इतनी जोर से पटकी कि सब चौंक गए। ये देखो, अजय ने कहा, यह है ब्लू स्टार शिपिंग प्रोजेक्ट, राजवीर की आखिरी महत्वाकांक्षी योजना। 5 साल पहले शुरू की गई थी। इसमें कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए निवेश किए थे। सब डायरेक्टर्स ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट विफल हो गया। अजय ने आगे कहा, जहाजों की डिलीवरी नहीं हुई, विदेशी पार्टनर्स ने धोखा दिया और अब कंपनी को इसमें 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अर्पित ने फाइल को देखा। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अजय ने एक कागज निकालकर सबको दिखाया। अगले 10 दिनों में अगर हमने इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिट में नहीं बदला तो बैंक हमारी सारी प्रॉपर्टी सील कर देंगे, कंपनी दिवालिया हो जाएगी। पूरे बोर्ड रूम में हड़कंप मच गया। डायरेक्टर्स आपस में फुसफुसाने लगे। ये सच है? गुप्ता साहब ने पूछा। बिल्कुल सच, अजय ने कहा, और राजवीर के जीते जी कोई इस समस्या को हल नहीं कर पाया। अब बताओ, क्या ये 20 साल का लड़का इसे हल कर पाएगा? सबकी नजरें अर्पित पर टिक गईं। अर्पित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आने दी। वो शांत बैठा रहा। मेरा प्रस्ताव सीधा है, अजय ने अर्पित की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम खुद को राजवीर का खून साबित करना चाहते हो तो इस प्रोजेक्ट को बचा लो। अगले 10 दिनों में इसे प्रॉफिट में बदल दो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं खुद तुम्हें इस कुर्सी पर बैठाऊंगा, अपने हाथों से तुम्हारी ताजपोशी करूंगा। उसने रुककर अर्पित के रिएक्शन का इंतजार किया। लेकिन अगर तुम असफल रहे, अजय ने धीरे से लेकिन खतरनाक अंदाज में कहा, तो आज ही, अभी, इसी वक्त इस्तीफा दे दो और मुझे कंपनी संभालने दो। क्या कहते हो? पूरा बोर्ड रूम अर्पित के जवाब का इंतजार कर रहा था। अर्पित के दिमाग में तूफान चल रहा था। 2000 करोड़, 10 दिन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे उसके पिता भी बचा नहीं पाए। उसने विक्टर की तरफ देखा। विक्टर खड़े थे, गंभीर चेहरे के साथ, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास था। विक्टर ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली, चमड़े से बंधी, पुरानी। उन्होंने इशारे से अर्पित को बुलाया। 1 मिनट, अर्पित ने कहा और खड़ा हुआ। वो विक्टर के पास गया। विक्टर ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह तुम्हारे पिता की निजी डायरी है। इसमें हर प्रोजेक्ट के बारे में नोट्स है। शायद इसमें ब्लू स्टार का भी कुछ हो। अर्पित ने डायरी ली। उसने जल्दी से पन्ने पलटे। बी सेक्शन में जाकर उसे ब्लू स्टार लिखा मिला। वहां लिखा था, ब्लू स्टार, मेरा सबसे बड़ा दांव, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सफल होगा। मैंने एक गुप्त क्लॉज रखा है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर विदेशी पार्टनर धोखा करें तो हम उनकी पूरी यूरोपियन प्रॉपर्टीज जब्त कर सकते हैं, लेकिन ये क्लॉज सिर्फ मुझे और विक्टर को पता है। इसे सक्रिय करने के लिए स्विस बैंक वॉल्ट में रखे हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। वॉल्ट नंबर
3-4 एक साथ। अर्पित की आंखें चमक उठी। विक्टर, उसने धीरे से कहा, यह वॉल्ट नंबर क्या आपके पास एक्सेस है? हाँ, विक्टर ने कहा, मैं स्विस बैंक से डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता हूं, लेकिन इसमें कम से कम 6 घंटे लगेंगे। करिए, अर्पित ने कहा। अभी विक्टर ने तुरंत अपना फोन निकाला और बाहर चले गए। अर्पित वापस अपनी सीट पर आया। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। तो अजय ने पूछा, क्या फैसला किया? इस्तीफा देने को तैयार हो? नहीं, अर्पित ने शांति से कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। कुछ डायरेक्टर्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, लेकिन अर्पित ने आगे कहा, मैं सिर्फ 10 दिन नहीं लूंगा, मैं इसे 3 दिनों में हल कर दूंगा। पूरा बोर्डरूम सन्नाटे में डूब गया। क्या? अजय हंसा। 3 दिन? क्या तुम पागल हो गए हो? राजवीर को 5 साल लगे और वो भी असफल रहे, और तुम 3 दिन में? मैं अपने पिता का बेटा हूं, अर्पित ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। और अगर उन्होंने कोई काम शुरू किया था तो उन्होंने उसके लिए रास्ता भी छोड़ा होगा। मुझे बस वो रास्ता ढूंढना है। ठीक है, अजय ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा। 3 दिन? अगर तुम हार गए तो न सिर्फ इस्तीफा दोगे, बल्कि अपने सारे शेयर्स भी मुझे ट्रांसफर करोगे। और अगर मैं जीत गया? अर्पित ने पूछा। तो तुम असली मालिक हो, अजय ने कहा, और मैं तुम्हारे हर फैसले का समर्थन करूंगा। अर्पित ने हाथ बढ़ाया। डील? अजय ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। डील? लेकिन जब दोनों ने हाथ मिलाए तो अर्पित ने महसूस किया अजय की पकड़ बहुत सख्त थी और उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ खतरनाक। मीटिंग खत्म हुई। सब डायरेक्टर्स बाहर निकलने लगे। कुछ ने अर्पित को शुभकामनाएं दी, कुछ ने सिर हिलाया। जब सब चले गए तो अर्पित अकेला बोर्डरूम में बैठा रहा। उसने अपना सिर हाथों में रख लिया। क्या मैंने सही किया? उसने खुद से पूछा। 3 दिन? मैं पागल हो गया हूं क्या? तभी विक्टर अंदर आए। डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का काम शुरू हो गया है, विक्टर ने कहा। लेकिन अर्पित, तुम्हें पता है ना कि यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है, अर्पित ने कहा, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर मैं कमजोरी दिखाता तो सब मुझे कमजोर समझते। ठीक कहा, विक्टर ने कहा, लेकिन एक बात बता दूं, अजय सिन्हा जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब? अर्पित ने पूछा। मतलब ये, विक्टर ने गंभीरता से कहा, मुझे शक है कि ब्लू स्टार प्रोजेक्ट की विफलता कोई दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर इसे डुबोया है। कौन? अर्पित ने पूछा। वो मैं अभी नहीं कह सकता, विक्टर ने कहा, लेकिन तुम्हारे पिता को भी इस पर शक था। उन्होंने मुझे आखिरी बार फोन करके कहा था, विक्टर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अर्पित को सच बता देना। मेरी मौत कोई दुर्घटना नहीं होगी। अर्पित का दिल रुक गया। क्या? उसने हैरानी से कहा। मतलब मेरे पिता की मौत? हत्या हो सकती है, विक्टर ने धीरे से कहा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शक है। अर्पित का पूरा शरीर कांप गया। गुस्सा, दुख और बदले की भावना सब एक साथ आ गई। किसने? अर्पित ने दांत पीसते हुए पूछा। किसने मेरे पिता को मारा? अभी नहीं पता, विक्टर ने कहा, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें इस कंपनी को बचाना होगा, क्योंकि जो भी दोषी है वो अब तुम्हारे पीछे आएगा। अर्पित ने मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो उन्हें रोक गया। मैं उसे ढूंढूंगा, अर्पित ने कसम खाई। जिसने भी मेरे पिता को मारा है, मैं उसे जिंदगी भर की सजा दूंगा। विक्टर ने अर्पित के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन पहले ब्लू स्टार को बचाओ, क्योंकि अगर कंपनी डूब गई तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अर्पित ने सिर हिलाया। अगले कुछ घंटे अर्पित ने फाइलें पढ़ने में बिताए। ब्लू स्टार प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल को समझने की कोशिश की। विक्टर ने भी उसकी मदद की। शाम हो गई। अर्पित अब भी बोर्डरूम में बैठा था। बाहर सूरज डूब रहा था। मुंबई की रोशनी जगमगाने लगी थी। तभी अर्पित का फोन बजा। उसने देखा, एक अनजान नंबर। हेलो, अर्पित ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई, धीमी लेकिन स्पष्ट। अर्पित, राजवीर शर्मा? जी मैं बोल रहा हूं, अर्पित ने कहा। आप कौन? मेरा नाम मायरा है, लड़की ने कहा, और मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए फोन कर रही हूं। क्या बात? अर्पित ने पूछा। तुम्हारे पिता की मौत, मायरा ने कहा। वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक सुनियोजित हत्या थी। अर्पित की सांस रुक गई। तुम
तुम्हें कैसे पता? अर्पित ने पूछा। क्योंकि मैं वहां थी, मायरा ने कहा। उस रात जब तुम्हारे पिता को मारा गया था, मैंने सब देखा था। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अर्पित ने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं डर गई थी, मायरा ने कहा। उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें सच जानने का हक है। कौन थे वो लोग? अर्पित ने पूछा। अगर तुम सच जानना चाहते हो, मायरा ने कहा, तो आज रात 11 बजे पुराने लाइट हाउस पर आओ। वो लाइट हाउस जो बांद्रा के समुद्र किनारे पर है। मैं वहां इंतजार करूंगी, लेकिन अकेले आना, किसी को साथ मत लाना। लेकिन अर्पित ने कहना चाहा। बस, मायरा ने कहा। 11 बजे पुराना लाइट हाउस। अगर तुम नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। और सच भी मेरे साथ। फोन कट गया। अर्पित फोन को घूरता रहा। उसके दिमाग में 1000 सवाल थे। ये मायरा कौन है? क्या वो सच कह रही है या ये कोई जाल है? लेकिन एक बात पक्की थी, अगर उसके पिता की मौत सच में हत्या थी तो उसे सच जानना ही होगा। विक्टर अंदर आए। उन्होंने अर्पित के चेहरे को देखा। क्या हुआ? विक्टर ने पूछा। कुछ नहीं, अर्पित ने झूठ बोला। उसने फोन जेब में रख लिया। बस, थक गया हूं, चलो घर चलते हैं, विक्टर ने कहा। कल से बहुत काम है। हां, अर्पित ने कहा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। 11 बजे पुराना लाइट हाउस। और सच, क्या अर्पित लाइट हाउस जाएगा? कौन है ये मायरा? और क्या वाकई अर्पित के पिता की मौत एक हत्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अजय सिन्हा इस सब में शामिल है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनियर अर्पित, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।